साधना के अनुभव 13वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 128 से पृष्ठ क्रमांक 131। कर्तव्य। जज्ब की हालत में गर्मी और आकर्षण बहुत होता है। प्रत्येक अभ्यासी को अपनी दशा का ज्ञान रखना उचित है। जिन दिनों गर्मी बढ़ी हुई मालूम दे अथवा खिंचावट बहुत जान पड़े तो कुछ दिनों के लिए अभ्यास बंद कर देना चाहिए। अपने गुरु को इत्तला कर देनी चाहिए। अगर संभव हो तो उनके पास पहुंचना चाहिए। जिन विचारों से, जिन पुस्तकों को पढ़ने से अंदर आकर्षण बढ़ता दिखाई दे उन्हें त्याग के अलग हो बैठना चाहिए। जिन मनुष्यों की सोबत से इधर के भाव अधिक जागृत होने लगे उनके पास से उठ जाना चाहिए, चाहे वह अपना गुरु ही क्यों न हो। तात्पर्य यह है कि हृदय और मस्तिष्क को पूर्ण विराम देना उचित है जब तक अवस्था नॉर्मल न आ जाए, ताकि पहुंचा हुआ पदार्थ हजम हो जाए। प्रत्येक जीवधारी के शरीर से एक विद्युत प्रवाह हर समय निकलता करती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी अपना अपना एक गुण विशेष रखते हैं और उन्हीं अपनी धाराओं को अपने चारों ओर बखेरा करते हैं। घरों में रहने वाले पशु गाय, भैंस, बकरी और कुत्ता तक अपना असर किए बिना नहीं छोड़ते। गाय सात्विकी धारें निकालती हैं, भैंस तामसी, बकरा राजसी और कुत्ता महानिष्कृष्ट नीच धारों को फेंका करता है। कुत्तों को संग रखने वाले और उनसे लिपटने वाले कभी उच्च कोटि का मनुष्य महात्मा नहीं बन सकता। वह कभी ईश्वर दर्शन नहीं पा सकता, क्योंकि कुत्तों से स्वर्गीय आत्माओं अथवा देवदूतों का घृणा होती है। वह उनकी सहायता नहीं करते, उसका मार्ग सुगम नहीं बनाते, इसलिए वह लटका रह जाता है और अंत में कुत्तों की सी वृत्ति पाकर पतित हो जाता है। मजूबों में भी गर्मी अधिक पाई जाती है, इसलिए उनसे दूर रहने में ही भलाई है। उनकी धारें बहुत ही तेज और गर्म होती हैं। जो लोग उनसे आत्मिक संबंध जोड़ते हैं वह गर्मी से भर जाते हैं और थोड़े दिनों में पीछे उन जैसे ही बन जाते हैं। वह लोग ना तो किसी को ठीक रास्ता बता सकते हैं और ना सूक्ष्म तत्वों का उपदेश दे सकते हैं। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा शास्त्रों का मत है। मस्तिष्क ठीक न होने से वह स्वयं भी ज्ञानी नहीं होते। इसलिए यदि किसी अभ्यासी को ऐसे साधु से मिलाप हो जाए तो सेवा शुश्रूषा से उसे आराम पहुंचाए, परंतु अपने लाभ के लिए इच्छा न करे और जहाँ तक हो सके दूर ही रहे। यह कभी कभी धुन में ऐसी बात भी कह डालते हैं जिससे तुम्हारा अनर्थ हो सकता है। उसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्हें तो होश ही नहीं है। प्रेमावेश, भक्ति, ज्ञान और योग सब ही साधन प्रेम में जाकर समाप्त होते हैं। प्रेम इन सब की ऊंची और अंतिम अवस्था है। प्रेम के हृदय में उदय होते ही दर्शन होता है। पराभक्ति और पराज्ञा ही का नाम प्रेम है। प्रेम में वासनाएं नहीं रहती। प्रेम में अपना और अपने से बाहर जगत का ज्ञान नहीं रहता। प्रेम में प्रेम पात्र के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जिधर आंखें जाती है वहीं अपने प्यारे की माधुर मूर्ति नज़र आती है। प्रेम में मन संकल्प विकल्प त्याग देता है। प्रेम में बुद्धि विवेक शून्य हो जाती है। कर्म छूट जाता है। भक्ति व उपासना पीछे रह जाती है। ज्ञान की शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है। अहंकार का ढूंढे से पता नहीं मिलता। अंदर और बाहर, आगे और पीछे वही खिलाड़ी खड़ा दिखाई देता है। उसी का जलवा चारों ओर दृष्टिगोचर होता है। दर दीदार दर्पण भये, चित देखो तित तोय, कांकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। इस प्रेम के आवेश में आकर भी मनुष्य रोता है, चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, हंसता है, आश्चर्य में डूबे हुए की तरह कभी कभी देखता ही रह जाता है। कभी प्रसन्न और कभी उदास नजर आता है। दुनिया वाले उसे दीवाना कहते हैं। प्रेम मदिरा की नशा उसकी आँखों
और मुखड़े से टपकता जान पड़ता है, परंतु यह बहुत ही प्रिय और ऊंची अवस्था है जिसमें सूरत और मजूबों की सी हो जाती है, लेकिन दिमाग नहीं फटता। ज्ञान की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती। नशा उतरते ही वह मनुष्यता में आ जाता है, होश हवास ठीक हो जाते हैं, मगर एक चीज़ उसमें विशेष रूप से आ जाती है, वह है समावस्था या समता। इस समता के आ जाने पर न उसे कभी हर्ष होता है, न शोक, न उसके अंदर किसी के लिए राग रहता है, न द्वेष, न किसी वस्तु में उसे सुख दिखाई देता है, न दुख। मानो वह माया के द्वंद्वों से छूटकर किसी दूसरे जगत का ही बन गया हो। इस स्थान तक पहुँचे हुए महात्मा हंस और परमहंस कहलाते हैं। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी राम तीर्थ, परमहंस, रामकृष्ण देव इत्यादि महापुरुष इसी प्रेमलोक के निवासी थे। न वह मज्जूब थे, न पागल थे, न ज्ञान शून्य थे, मगर समय समय पर आवेश में आते रहते थे। चैतन्य हो जाने पर वह उतना ऊंचा कथन करते थे कि जो विद्याधारियों के लिए भी समझना कठिन हो जाता था। इसलिए यह हमारा उपरोक्त वर्णन उन महान आत्माओं के लिए नहीं है जो इस पदवी को पहुँच हुए हैं, बल्कि उन मस्त अवधूतों के लिए है कि जिन्होंने गलती खाकर अपनी ज्ञानेंद्रियों को बेकार बना लिया है और उसी में पड़े चक्कर खा रहे हैं। आगे को उन्नति न कर सकते हैं, न पीछे की ओर लौट सकते हैं। जिज्ञासुओं को ऐसा आशा लगाना और अपने कल्याण के लिए उनके समीप पहुंचना निरर्थक ही होता है। जो फकीर जज्ब और सुलूक क्रमशः अभ्यास दोनों पर अधिकार रखने वाला हो वह श्रेष्ठ माना जाता है और उसी की दया पार लगाने वाली होती है। जिसमें ऐसों का पल्ला पकड़ लिया उनके लिए सब कुछ सुलभ है। देवों द्वारा आह्वान। कई मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवताओं को वशीभूत करने का प्रयत्न करते हैं। उनमें से भी अधिकतर पागल हो जाते हैं। जो लोग धन, प्रतिष्ठा अथवा आगे पीछे की बातें जानने के लिए देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, वो संसारी सेवा उनसे लेने के इच्छुक होते हैं। उनको देवता बड़ी कठिनाई से सिद्ध हो पाते हैं। वह कोई न कोई ऐसा विघ्न डालते हैं कि जिससे वह क्रिया भ्रष्ट हो गिर पड़ता है। निष्काम या परमार्थ के लिए जो देवताओं का भजन किया जाता है वह अवश्य सफलीभूत होता है और ऐसों पर देवताओं की कृपा अवश्य होती है। हिंदुओं में दुर्गा, हनुमान और भैरव यह तीनों बहुत ही उग्र देवता माने जाते हैं, मगर फिर भी सिद्धियों के इच्छुक इन्हीं के पीछे पड़ते हैं। 3 आदमी हमारे पास ऐसे लाए गए थे जो भैरव को अनुष्ठान में क्रियाभ्रष्ट हो जाने से पागल हुए थे। एक हनुमान जी को सिद्ध करने वाला भी ऐसा ही मिला। इसका दिमाग भी खराब हो चुका था। 2-3 देवी के अधिकार में करने की चेष्टा करते हुए दीवाने हुए। वह तो हमने देखे हैं, आगे न जाने कितने ऐसे ही होंगे। इसलिए किसी भी देवता के पीछे न पड़ना अनुचित है। इससे हानि ही होती है, लाभ कुछ नहीं। ऐसे पागलों को भी लोग मज्जूब मान के उनकी खुशामद में लगे रहते हैं। यह निरी मूर्खता और भ्रम है। एक बात हम अपने अनुभव से बतलाते हैं कि इस सारे ही देवताएं बड़ी जल्दी रीझते हैं। वह चाहो प्रत्यक्ष उनका दर्शन करो, जो चाहो उनसे काम लो। कहने की, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं ही हर समय रक्षा के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए, अपने कामों को सफल बनाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। सांसारिक और पारमार्थिक जिस काम में चाहो उनकी सहायता लो, वह बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारा काम करेंगे। उस समय तुम उनकी सन्मुख खुली आंखों से देख सकोगे, उनसे बातचीत कर सकोगे और उनका नाम पूछ सकोगे, अपनी बात उनसे कह सकोगे और चाहने पर उनके लोकों की सैर भी कर सकोगे इत्यादि। वह है निष्काम भगवत आराधना।